Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6 of exercise 9.2 class 6. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from first part है 5 to 8. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम एक क्लॉक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एवरी पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/4 फ्रैक्शन, ठीक है, एंड 1/4 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल. ओके, सो 12 to 3 1/4 फ्रैक्शन है एंड इट कवर्स 90 डिग्री. ओके, सो एक चीज हमने और क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस की थी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है. जब एक नंबर से आवर हैंड या कोई सा भी हैंड आप बोल लो, क्लॉक हैंड बोल लेते हैं हम जनरल टर्म यूज करके, जब एक नंबर से नेक्स्ट एडजेसेंट नंबर तक मूव किया जाता है, ठीक है. सो 90 डिग्री के लिए कितने इक्वल पार्ट्स कवर किए गए हैं आउट ऑफ दीज 12 पार्ट्स? 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ठीक है. सो 12 से 3 तक 3 पार्ट्स कवर किए गए हैं. सो यहां पर हम आवर हैंड की बात कर रहे हैं, मतलब हमने 3 घंटे कवर किए हैं, ठीक है. सो 1/4 फ्रैक्शन, या आप बोल लो 1 राइट एंगल कवर्स 3 आवर्स. सो एवरी 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 12 पार्ट्स रिप्रेजेंट्स 1 आवर, ठीक है. 12 से एक 1 आवर हो गया, 1 to 2 1 आवर हो गया, 2 to 3 1 आवर हो गया, ठीक है. सो इसीलिए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कवर होते हैं 12 आवर्स. तो 12 आवर्स को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक फॉर दिस राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल रिप्रेजेंट्स 1/4 फ्रैक्शन, तो 3 आवर्स कवर होंगे आपके एक राइट एंगल में, ठीक है. अब इस पार्ट में क्या पूछा है? 5 to 8. अब 5 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो यहां पर हमने कितने पार्ट्स कवर किए? 5 to 6, देन 6 to 7, देन 7 to 8, मतलब हमने 3 पार्ट्स कवर किए, या आप बोलो कि 3 आवर्स कवर किए गए हैं. सो 3 आवर्स कवर करने के लिए कितने राइट एंगल्स कवर किए जाते हैं? 1 राइट एंगल, ठीक है. सो वी कैन से that 5 to 8 3 hours covered, therefore 1 right angle is turned through by the hour hand. Okay, नेक्स्ट है 1 to 7. अब 1 यहां पर है, 7 यहां पर है. अब यहां पर देखो 1 to 7 इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब हमने यहां से लेके यहां तक बताना है कि कितने राइट एंगल्स कवर हुए. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री. सो 180 डिग्री मेक्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 2 राइट एंगल्स कवर किए गए हैं, ठीक है. सो 1 to 7 2 right angles have been turned through by the hour hand. ठीक है, बिकॉज 1 to 7 इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. थर्ड पार्ट है 4 to 10. अब 4 कहां पर है? यहां पर. 10 कहां पर है? यहां पर. नाउ दिस अगेन मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. सो आपको पता है ना, ये जो आमो सामने वाले नंबर्स होते हैं, जब इनको मिलाओगे आप तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, ठीक है. So 4 to 10 it makes a straight line. So total covered angle is
total covered angle is equal to 180 degree. So that is equal to 90 degree plus 90 degree. So therefore two right angles are turned through by the hour hand. फिफ्थ पार्ट है 9 to 12. अब 9 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बताना है कि कितना एंगल रोटेट किया है। अब यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि 9 to 12 90 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, ठीक है। सो वन राइट एंगल टर्न थ्रू, ओके। फिफ्थ पार्ट है 11 to 2. अब 11 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब आप देखो 11 to 2 कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कितने आवर्स कवर हुए हैं। 1 hour, 2 hour एंड 3 hour. सो टोटल 3 hours covered. सो एवरी 3 hours कवर 90 डिग्री एंगल। अब हमने यही डिस्कस किया था ना पहले भी काफ़ी बार कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं एंड एवरी पार्ट कवर्स 90 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। सो दैट मेक्स कंप्लीट 360 डिग्री एंड एवरी 90 डिग्री के लिए हम 3 hours कवर कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। ये हो गए 3 hours, ये हो गए 3 hours, ये भी हो गए 3 hours एंड ये भी हो गए 3 hours. सो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12. सो इस तरह से आपके क्लॉक के जो 12 hours हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो फॉर 3 hour कवरेज वी विल से वन राइट एंगल टर्न्ड, ओके। सो आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेना, वन राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड। सिक्स पार्ट है 9 to 6. अब 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, मतलब हमने यहाँ से ऐसे जाना है 9 to 6, ओके। आप उल्टी डायरेक्शन में मत एंगल कैलकुलेट करना शुरू कर देना, बिकॉज आपने 9 से स्टार्ट करके 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे जाना है, ओके। सो इतना एंगल आपने बताना है कि कितने राइट एंगल्स कवर किए गए हैं। अब ये तो सीधा सीधा ही है, 9 to 12 90 डिग्री, देन 12 to 3 90 डिग्री, देन 3 to 6 अगेन 90 डिग्री, मतलब 3 राइट एंगल्स कवर किए गए हैं। सो 3 राइट एंगल्स आर टर्न्ड थ्रू बाय द आवर हैंड, ओके। सेवेंथ पार्ट है 2 to 11. 2 to 11. अब आपने ऐसे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके कितने पार्ट्स कवर कर रहे हो, और यू कैन से कितने आवर्स कवर कर रहे हो। 1 2 3 4 5 then 6 then 7 then 8 then 9. So total 9 hours covered. So every 3 hours cover one right angle, ठीक है, ये हमें पता है। So 9 hours will cover 3 right angles. 9 hours को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 + 3 + 3. So this is one right angle, another right angle and another right angle. So total आ गए हमारे पास 3 right angles. So therefore
3 right angles are turned through. सेवेंथ पार्ट है 10 to 1. अब 10 यहां पर है, 1 यहां पर है, ठीक है. सो इतना एंगल हमने दिखाना है कि इसमें कितने राइट एंगल्स कवर हुए हैं. सो यहां तक 1 आवर, यहां तक अनदर 1 आवर, यहां तक अनदर 1 आवर. सो मतलब टोटल कितने आवर्स कवर हो गए? 3 आवर्स. सो 3 आवर्स आर कवर्ड, या बोल सकते हो 3 आवर्स आर मूव्ड. सो देयरफॉर 1 right angle is turned through. By the hour hand. नाइन्थ पार्ट है 12 to 6. अब 12 यहां पर है, ठीक है, यहां पर 6 यहां पर है. सो दैट मीन्स कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल मूव किया गया है, ठीक है, बिकॉज 12 to 6 इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन. सो 180 डिग्री का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. सो देयरफॉर 2 right angles are moved, or you can say 2 right angles are turned through. By the hour hand. 10th पार्ट है 5 to 2. 5 यहां पर है, 2 यहां पर है, मतलब इतना हमने टोटल एंगल फाइंड आउट करना है. सो यहां पर हम देख लेते हैं कि कितने आवर्स मूव किए गए हैं. 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर and 9 आवर. So total 9 hours are moved and every 3 hours cover 1 right angle. सो 9 आवर्स में कितने राइट एंगल कवर होंगे? 9 आवर्स विल कवर 3 राइट एंगल्स. क्योंकि 9 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 9 आवर्स को 3 + 3 + 3. सो एवरी 3 आवर्स रिप्रेजेंट 90 डिग्री. So therefore 3 right angles are turned through. Okay. So this completes your question number 6. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.